ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे सबके लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ, कल्याण की कामना करती हूँ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम आपके समक्ष आए हैं श्री राधा महाविद्या साधना लेकर। श्री राधा जी की बात करें तो श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, उनका प्रेम, उनकी शक्ति भक्ति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए श्री राधा जी की पूजा उपासना अनिवार्य है। उनकी उपासना के बिना, उनकी पूजा के बिना भगवान कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसलिए आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं श्री राधा महाविद्या साधना। श्री कृष्ण का अर्थ बनाया, वेद व्यास ने बताया कि वह प्रेममय होता है। जिसके पास और कुछ हो या नहीं हो, केवल प्रेम की नदी बहती ही रहती है। वह निरंतर प्रेम में मग्न रहता है, निरंतर प्रेममय। वह प्रेममय है नहीं, प्रेम प्रभावित करता रहता है। गंगा नहीं है, गंगा निरंतर बहती रहती है। गंगा एक जगह खड़ी रहेगी तो पोखर कहलाएगी, तालाब कहलाएगी, बहती रहती है इसलिए गंगा कहलाएगी। वह ठेठ गंगोत्र से उतर के समुद्र तक मिलती है, इसलिए गंगा है। इसलिए कृष्ण है कि निरंतर वह प्रवाहित है, वह प्रेम निरंतर बह रहा है। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम प्रेम में अवगाह नहीं कर पाते, हम प्रेम कर ही नहीं सकते, हमें प्रेम करना आता ही नहीं। श्री राधा जी कृष्ण की 5 शक्तियों में से एक हैं। श्री भगवान कृष्ण की 5 शक्तियां हैं: आह्लादिनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। इसमें जो आह्लादिनी शक्ति है वो प्रमुख है और वही श्री राधा जी हैं। श्री राधा जी संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती हैं, इसीलिए इनका नाम श्री राधा हुआ। श्री कृष्ण भगवान को जगत पिता माना जाता है और श्री राधा जी को जगत माता माना जाता है और इनकी उपासना से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी इनकी अंश स्वरूपा है, इसलिए श्री राधा जी की पूजा उपासना से लक्ष्मी जी की पूजा उपासना स्वयं ही हो जाती है और लक्ष्मी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। श्री राधा जी की शक्ति के 28 नाम हैं और 28 ही उनके स्वरूप हैं। उनके नाम हैं राधा, रासेश्वरी, रंभा, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाभा, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशे गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र निमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, व्याधि विनाशिनी। तो ये इनके 28 नाम हैं और इनके ये 28 ही स्वरूप हैं। हम इन 28 स्वरूपों की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, इनको हम स्मरण करते हैं। तो श्री राधा शक्ति स्वरूपा हैं और उनके शक्ति स्वरूप हैं राधा, रासेश्वरी, रंभा, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वथा सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमाशेष, गोपी मंडल पूजिता, सत्य सत्य परा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृतिरीश्वरी, गंधर्वा, राधिका, रंभा, रुक्मणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्ण चंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, नित्यं भव व्याधि विनाशिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदा, नित्यं भव व्याधि विनाशिनी।
तो इनके ये 28 नामों का स्मरण करने से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वशीकरण सम्मोहन की सिद्धि है, प्रसन्नता, प्रेम और अनुराग की प्राप्ति है, सौंदर्य की प्राप्ति है, दाम्पत्य सुख मिलता है, जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति, और जिनके पास पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति तो स्वयं ही हो जाती है, कुंडलनी जागरण पूरा सहस्रार तक हो जाता है, और कृष्ण भगवान की उपासना करने से जो फल मिलते हैं वो सभी श्री राधा जी की उपासना करने से प्राप्त हो जाते हैं। एक और बात है कि इनकी उपासना कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, बालिका, कोई भी श्री राधा जी की पूजा अर्चना कर सकता है। अब ये साधना करनी कैसे है, तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले तो श्री राधा महाविद्या यंत्र चाहिए, 15 राधा शक्ति चक्र चाहिए, राधा वशीकरण माला चाहिए, और पूजन के लिए आप सुंदर वस्त्र धारण करके बैठें। सफेद पुष्प, चंदन और दूर्वा उनको समर्पित करने के लिए चाहिए। अब बात उठती है कि यदि हमारे पास साधना सामग्री न हो तब हम क्या करें। ऐसे में हम श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति या विग्रह वो रख सकते हैं, गुरुदेव की चित्र को, गुरुदेव के यंत्र को हम स्थापित कर सकते हैं और उस पर हम ये पूजन संपन्न कर सकते हैं। यदि हमारे पास 15 राधा शक्ति चक्र नहीं है तो क्या करें, तब हम 15 सुपारियां रख सकते हैं या 15 पुष्प अपने पास रख सकते हैं, और जब हमको शक्ति चक्र समर्पित करना हो तो हम एक एक करके उन पुष्पों को समर्पित कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक थाली लेनी है और उसमें एक सुगंधित पुष्प रखकर उसके ऊपर हम विग्रह, महायंत्र या गुरु यंत्र वो हम स्थापित कर सकते हैं, और उसके बाद हमें हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करना है कि मैं अमुक नाम और अमुक कार्य के लिए श्री राधा महाविद्या साधना आज संपन्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ऐसा कहकर जल को धरती पर छोड़ देना है। अब इसका जो है हमें 3 बार उच्चारण करना है। हाथ में पुष्प लेकर यंत्र और चित्र के मध्य में पुष्प रखना है और 3 बार हमें उच्चारण करना है प्रार्थना का। ये प्रार्थना है, नारायणी महामाये विष्णुमाये सनातनी प्राणाधिदेवी कृष्णस्य सामुद्धर्भवाणवात् संसार सागरे घोरे भीतं मां शरणागतं प्रपन्नं पतितं मातर्मां उद्धर हरि प्रिये। हम इसमें ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायणी, विष्णु प्रिय, महामय, सनातनी, श्री कृष्ण प्राण प्रिया, हमें संसार सागर की पीड़ाओं से दूर करें, हमारा उद्धार करें और जीवन में रस, आनंद, प्रेम और सुख की वर्षा करें। इसके बाद हमें करना है 15 श्री राधा दास्य पूजन। इसमें श्री राधा जी के 15 नाम हैं, हमें उनका उच्चारण करना है, और ये उनकी 15 शक्तियां हैं जिनके मैं नाम लेने वाली हूँ। और ऐसा करने पर हमें जो हमारे पास 15 श्री राधा चक्र हैं, शक्ति चक्र, वो नहीं है तो हम पुष्प ले सकते हैं और उन्हें चंदन में डुबोना है। एक एक पुष्प को चंदन में डुबोते हुए, और जैसे पहला नाम लिया मालती, और चंदन में पुष्प डुबोकर और श्री राधा महायंत्र या विग्रह के सामने समर्पित कर दिया। पहला पुष्प समर्पित करना है और एक अगरबत्ती जलानी है। दूसरा नाम माधवी लेकर पुष्प समर्पित करना है और एक अगरबत्ती जलानी है। तीसरा नाम, चौथा नाम, ऐसे पूरे 15 नाम हैं, वो हमें एक एक करके उच्चारण करना है और उस उच्चारण के साथ साथ चंदन में डुबाया हुआ एक पुष्प समर्पित करना है और एक अगरबत्ती जलाकर वहां लगानी है। इस तरह से 15 नाम, 15 पुष्प और 15 अगरबत्तियां समर्पित करनी है। ये जो 15 शक्तियां हैं, मालती, माधवी,
रत्नमालावती, चंपावती, मधुमती, सुशीला, वनमालिका, चंद्रवली, चंद्रमुखी, पद्मा, पद्ममुखी, कमला, कालिका, कृष्णप्रिया, विद्याधरी। तो इनके हमको नाम बोलने हैं और अपनी पुष्प और अगरबत्ती के साथ क्रिया करनी है जलाते हुए। फिर षडाक्षरी मंत्र है, इसकी 5 माला मंत्र जाप करना है। राम ओम आम यम स्वाहा, राम ओम आम यम स्वाहा, राम ओम आम यम स्वाहा। इस मंत्र की 5 माला हमको संपन्न करनी है। यदि हमारे पास माला न हो तो हम कर माला का उपयोग भी कर सकते हैं। उंगलियों पर गिनकर आप 5 माला जप संपन्न कर सकते हैं। यदि इन नामों का हम नित्य उच्चारण करते हैं तो अचल लक्ष्मी, सुख, संपत्ति प्राप्त होती है। अब हमें राधा स्तोत्र का पहले जाप करना है और इसी राधा स्तोत्र के जाप से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है यदि हम रोज इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो। राधा रासेश्वरी रंभा रामा च परमात्मनः, रासोद्भवा कृष्णकांता कृष्णवक्षस्थल स्थिता, कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रहर्षिणी, सर्वथा विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी, ब्रह्म स्वरूपा परमा निर्लिप्त निर्गुणा परा, वृंदा वृंदावने सा च विरजा तटवासिनी, गोलोकवासिनी गोपी गोपीशा गोपमातृका, सानंदा परमानंदा नंद नंदन कामिनी, वृषभानुसुता शांता कांता पूर्णतमा च सा, काम्या कलावती कन्या तीर्थपूता सती शुभा, काम्या कलावती कन्या तीर्थपूता सती शिवा। ये श्री राधा जी के 37 नाम हैं इस पूरे स्तोत्र में, और इसका प्रतिदिन जाप करने से, प्रतिदिन पाठ करने से हर सुख सुविधा, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इतना सब करने के बाद हमें लास्ट में परमानंद संदोह कवच, जिसको हम श्री राधा कवच भी कहते हैं, उसका पाठ करना है। एक ही पाठ करना है और इससे परम आनंद की, अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम रुकता नहीं है, प्रेम मुलुस करके, उमुक करके लिप्त हो जाता है, अपने आप में लीन हो जाता है, उनके चरणों में लौट जाता है, उस एकाकार हो जाता है, एकाकार हो जाता है, अपने आप अष्टगंध प्रवाहित होने लग जाती है, अष्टगंध के नथनों में भर जाता है, पूर्ण शरीर में प्रेम और आनंद की वृष्टि होने लग जाती है, वह प्रेम में होने लग जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर एक रौनक आ जाती है, पूरे सारे शरीर में एक वृष्टि होने लग जाती है, एक सुंदर सा आकृति बन जाती है। सर्वाद्या में शिरः पातु केशम केश कामिनी, भालम भगवती लोला लोचन युग्मकम, नासाम नारायणी पातु सानंदा चादरोष्टकम, जिह्वाम पातु जगत माता दंतम दामोदर प्रिया, कपोल युग्मम कृष्णेशा कंठम कृष्ण प्रिया, तथा कर्णयुग्मं सदा पातु कालिंदी कुलवासिनी, वसुंधरेशा वक्षो में परमासा पयोधरम, पद्मनाभ प्रिया नाभि जठरम जाहवीश्वरी, नित्यानितंब युग्मं में कंकालम कृष्ण सेविता, परात्परा पातु पृष्ठम सुश्रोणी श्रोणिका युगम, परमाया पादयुग्मं नखरांश्च नरोत्तमा, सर्वांगं मे सदा पातु सर्वेशा सर्वमंगला, पातु रासेश्वरी राधा स्वप्ने जागरणे च मां, जले स्थले च अंतरिक्षे सेविता जलशायिनी, प्राच्यां मे सततं पातु परिपूर्णतं प्रिया, वनेश्वरी वनी कोणे दक्षिणे दुःखनाशिनी, नैऋत्ये सततं पातु नरकाणवतारिणी,
वारुणे वनमालीशा वायव्याम वायुपूजिता कौबेरे मां सदा पातु कूर्मेश परिसेविता ईशान्यामीश्वरी पातु शतभृगं निवासिनी वने वञ्चरी पातु वृन्दावन विनोदिनी सर्वत्र सततं पातु सर्वेषां विरजेश्वरी प्रथमे पूजिताया च कृष्णेन परमात्मना षडक्षर्या विजया च सा मां रक्षतु कातरम् षडक्षर्या विजया च सा मां रक्षतु कातरम्। इस तरह श्री कृष्ण और श्री राधा जी को प्रणाम करें, उनकी आरती संपन्न करें और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे त्रैलोक्य पावनी राधा, आप हमारी सेवा को स्वीकार करें और हमें मनवांछित लाभ प्रदान करें। मुझे आशा है कि अधिकतर लोग इस फलदायिनी साधना को ज़रूर संपन्न करेंगे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण लाभ उठाएंगे। इसके साथ ही हम आप सभी को जय गुरुदेव करते हैं और सबके लिए इस साधना में सफलता की कामना करते हैं।